नमस्ते मा फलेषु कदाचन। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में 2016 में मुख्यमंत्री की पहल पर गीता महोत्सव शुरू हुआ तो सीएम के आदर्श और राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जताई कि गीता के संदेश को देश के साथ साथ दुनिया में भी फैलाया जाए। तब से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाने लगा जो आजकल चल रहा है। इसी कड़ी में 29 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का उद्घाटन करने पहुंची। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत सदन में मंच पर मौजूद सभी हस्तियों के अलावा संत समाज और खुद राष्ट्रपति ने भी मौजूदा हालात में गीता को जीवन का सार और समाधान बताया। भगवत गीता न केवल भारत को एक रस बनाएगी, भारत का केवल संगठन करेगी, इतना ही नहीं तो वास्तव में वेदों ने जो कहा है विश्व मानुषा, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व का नागरिक कैसे हर व्यक्ति बन सकता है जो विश्व के कल्याण के काम आ सकता है, उस मनुष्य को निर्माण करने के लिए यदि कोई सबसे उत्तम मैनुअल संसार में उपलब्ध है तो वो भगवत गीता है। वो सब समस्याएं कारण रूप में अर्जुन के भीतर दिखाई दी और गीता का उपदेश जो दिया गया उन समस्याओं के निवारण के रूप में, और इसीलिए एक बार जीव गीता के माध्यम से बहुत खुले रूप में डिंडिम घोष के रूप में कही जाती है कि मानवता की मुस्कान है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता। जिस प्रकार से समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तो यहां तक कहा कि गीता आपको जीने की राह ही नहीं दिखाती, ये आपकी रक्षा भी करती है। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुखक्षमे, संतुष्ट सततम योगी, हितात्मा दृढ़ निश्चय। यानी जो इसमें भाव है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रपति के उत्कर्ष और गीता दोनों पर बोले। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता है। ये भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गीता से प्रेरित और प्रभावित दिखी। के आदर्श का उदाहरण यातायात तथा परिवहन को कुशलता पूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार को सराहना करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ने राज्य सरकार की 2 डिजिटल योजनाओं का शुभारंभ और सिरसा में 21 एकड़ पर 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। जय भागवत गीते। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इसी श्रीमद् भगवत गीता सदन से मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक ने हर व्यक्ति को जीवन में गीता पढ़ने और पढ़ाने का संदेश दिया, क्योंकि गीता के पढ़ने से जीवन का तनाव ही कम नहीं होता, समस्याओं का भी हल सामने नजर आता है। एक ये भी कि लगातार डिजिटल होते हरियाणा ने आज एक और मील का पत्थर पार कर लिया। राष्ट्रपति ने इसी भवन से ई टिकटिंग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किया। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र।